मगर भारत के संविधान के प्रति हम क्रांतिकारी इतने जागरूक हैं कि अगर हमारे भारत के संविधान को जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है। प्यारे भारतवासियों, आप जैसा कि देख रहे हैं भारत के अंदर आज जो सरकार काम कर रही है या उससे पहले भी सरकारों ने काम किया, हमारे भारतवासियों की मूलभूत जो जन सुविधाएँ हैं उनसे अछूता रखा। कहीं ना कहीं भारतवासी आजकल हमारी स्थितियाँ जो है, रोजगार की स्थिति कमज़ोर है, शिक्षा का बिल्कुल मट्टी खराब कर दी है इन लोगों ने, और देश के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, समझे, सुरक्षा की ज़रूरत है। तो भारत में जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा है, और आप सभी जान रहे हैं कि इस समय भारत के अंदर जो सरकार आई है ये भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा नए नए मुद्दे जनता के बीच में पेश करती है, जिसकी वजह से हमारे जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे हमें भटकाने का काम करती है। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप कि पिछले कुछ महीनों से सीमा हैदर का इतना बड़ा वंडर कर रखा है इन्होंने। एक महिला ऐसी है जो भारत के अंदर आती है और बिना पासपोर्ट वीज़े के आती है और उसे इसका एंगल प्रस्तुत किया जाता है। एक बात बताइए, एक बाहर से महिला आई है, वो भी पाकिस्तान देश से, जो दुश्मन देश है, वहाँ से जो महिला आती है उसको इसका एंगल करके पेश किया जाता है, और उसका जो आशिक है जिसको बताया जाता है सचिन, तो सचिन का बताते हैं कि उसका इश्क है, और वो सचिन भी बिना बताए 50 दिन गोपनीय तरीके से भारत के अंदर उसे रखता है। और उसके बाद जब उसका पता चलता है किसी वकील के माध्यम से, जहाँ ये गलत कागजात बनाने जाते हैं, वो वकील पुलिस को फ़ोन करते हैं, तब जाके इसका पता चलता है सीमा हैदर का। और जब पता चलता है उसके बाद इसकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, और गिरफ्तारी होने के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उसको 2 दिन में जमानत दे देती है। सरकार क्या, जो हमारे जो जज साहब हैं, तो ये भी एक सरकार से जुड़ा हुआ एंगल लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की ज़रूरत है, ज़रूरत की गई है, और इससे लोग भटक रहे हैं। दूसरे नंबर, जैसे भी जमानत होती है फिर देश की मेन मिस्ट्री मीडिया, पूरे देश की मीडिया सिर्फ सीमा हैदर को दिखाती है और उसके इसको दिखाती है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचती है। नए नए कार्यक्रम छोड़े जाते हैं भारत के अंदर कि कहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम के ऊपर पूरे देश को गुमराह किया जाता है, फिर कहीं नोटबंदी के नाम पे किया जाता है, और कहीं जीएसटी के नाम पे लोगों की जो रोजी रोटी पे जो एक तरीके से कुठाराघात किया इन्होंने, जो टैक्स ऐसा लूटा गया कि लोगों की जेबें काट ली। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। तो ये काम किए जा रहे हैं। कहीं कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे भारत को, कहीं भारत का नाम बदलने की बात करते हैं। तो ऐसी ऐसी नई चीज़ें ये पेश करते हैं जिससे जनता की जो मूलभूत जो जन सुविधाएँ हैं, जो ज़रूरत है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई से लड़ने की, उसकी तरफ कहीं भी सरकार ध्यान नहीं दे रही और गुमराह कर रही है, देश को लूट रही है। हमारी शिक्षा पद्धति को ख़त्म किया जा रहा है बिल्कुल, और रोजगार तो ख़त्म कर ही दिया। सरकारी महकमों को पूरी तरीके से सरकार ने बेच दिया है। और रही बात ये जो सीमा हैदर, इन्होंने बहुत बड़ा बवंडर कर रखा है। सीमा हैदर को कभी दिखाएंगे वो व्रत रखती है, कभी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर केक काटती है। तो जन्मदिन कैसा मनाएगा प्रधानमंत्री जी का, पूरा देश जानता है। ये जन्मदिन कैसा मनाया, लोगों ने बेरोजगारी के रूप में मनाया इनका जन्मदिन, पनौती के रूप में मनाया, झूठा के दिवस मनाया इन्होंने, झुटलर दिवस मनाया, बेईमान दिवस मनाया लोगों ने, और तो और बहुत से सारे लोगों ने यहाँ तक कि गोबर का केक काटा। उन्होंने कहा ये गोबर दिवस भी हो सकता है कि ये इनके जो प्रधानमंत्री जो ये देश का जो है जिसका बर्थडे मनाया गया उस पर लोगों ने लानत दिवस भी कहा। तो ये स्थितियाँ ऐसी थी कि इधर ये जन्मदिन की बधाइयाँ चल रही थी, उधर G20 के बहुत बड़े बड़े पंडाल चल रहे थे, समझे, उनके जश्न मनाए जा रहे थे। उधर अनंतनाग में है हमारे देश के सेना के जवान शहीद होते हैं और प्रधानमंत्री जी उनको उनकी शहादत हो जाती है, और वहाँ पे विनम्र में होके उनके 2 आंखें नम भी नहीं होती और ना ट्वीट कर सकते, थोड़ा संवेदना भी प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे प्रधानमंत्री। आपको तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे केक कटने से क्या दिक्कत है? देखिए, प्रधानमंत्री के केक कटने से हमें दिक्कत है। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें प्रधानमंत्री तो हमें दिक्कत है, ये दिक्कत है हमें। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश में स्थितियां क्या है, हमारी बहन बेटियों का क्या कैसा सम्मान किया जाए। नारियों का सम्मान हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सेना के पूर्व जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी इज्जत लूटी गई। और मणिपुर में इतना बुरा जो नंगा नाच किया गया, ये क्या महिलाओं को सम्मान करेंगे? आज महिला आरक्षण की बात करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत उनकी सरकार में पाकिस्तान से सीमा हैदर भी यहाँ पे आ गई हैं। और देखिए, सीमा हैदर ने तो बवंडर कर रखा है, ये आतंकवादी है महिला, मैंने कहा कि जासूस है,
और जरूरी नहीं है कि बम फेंके या यहाँ से कहीं से मुखबरी करेगी देश की या जासूसी करेगी। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ रही है और इसमें अहम योगदान है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का और मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो बार बार इसका एंगल करके दिखा रही है। इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश की बहन बेटियों, भारत माताओं पे। आपको लगता है ये दिखाया जाता है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला पाकिस्तान से आके 4 खसम को छोड़ के, जिसके 4 पति रहे हो, 40 बॉयफ्रेंड रहे हो, ऐसी महिला छोड़ के आ जाती है तो हमारे देश की बहन बेटियों पर क्या असर होगा। और यह असर हुआ कि अंधभक्तों की जो है एक दीदी गई यहाँ से, अंजू उड़नछू हो गई, वहाँ नसरुल्लाह के साथ चली गई। तो ये देश पर लानत बनने जैसी बात है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट की जा रही है और तो और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है। आप ये देखिए, संसद में अगर सत्र बुलाते हैं तो क्या होता है, मणिपुर की बहन बेटियों पे इज्जत पे कोई बात नहीं होती, उनको न्याय दिलाने की कोई बात नहीं होती, मगर उसी सत्र में, संसद के सत्र में हमारी महिला बाल विकास मंत्री को चुम्मा दिखाई देता, उड़ता हुआ चुम्मा। तो एक बात बताओ, इनके मंत्री और प्रधानमंत्री और इनके पार्टी के सांसद जो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करते, वो क्या महिलाओं को इज्जत देते होंगे। और ये कौन है, ये सीमा हैदर जो बार बार कभी व्रत रख के दिखाती है, कभी ये कहती है कि मैंने वो चंद्रयान पहुंच गया, मेरे व्रत रखने थे, कभी तुलसी में पानी दे के दिखाती है, कभी कहती है हिंदू बन गई है। एक बात बताओ, भारत में कमी है क्या? एक बात बताइए, क्या ये हिंदू बनेगी ऐसी? पहले यहाँ की नागरिकता दिलाने की बात करते। अरे भारत में हमारे धर्म के लोगों को कमी नहीं है, भारतवासी बहुत हैं, सारी संस्कृति भारत की हमारी बहन बेटियां जानती हैं, हमारे देश की बहन बेटियां देश की भारत माता हैं। और ये जो कुलच्छनी जो आई है भारत के अंदर, जो माहौल खराब कर रही है बहन बेटियों के अंदर, हमारे सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रही है, ये भी एक आतंकवाद है। सीमा इससे बचना होगा। देना चाह रही है सीमा हैदर, प्रेरणा है महिलाओं के लिए। अरे प्रेरणा, ऐसी महिलाओं को जूते मारते हैं हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, जो 4 खसम छोड़ के आएंगे, प्रेरणा है जिसको 40 बॉयफ्रेंड है उसके प्रेरणा है। और जो कहती है मुझे प्यार नहीं मिला, तो 4 बच्चे काय से हो गए इसके? एक बच्चा पहले हुआ तब प्यार नहीं मिला, वो बलात्कार से हो गया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वही प्यार का नहीं था, वो बलात्कार का था। तीसरा हो गया, वही बलात्कार का। सब ये बलात्कार से हुए, प्यार से नहीं हो तो काय से हुए? तो ऐसी महिलाओं को इस देश की जो सरकार है कहीं ना कहीं अपने एक राजनीतिक एंगल से देख रही है और दिखाने का प्रयास कर रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नौटंकी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इससे बाहर नहीं निकली। जबकि भारत के संविधान को खतरा तक इन्होंने बता दिया है। इस सरकार ने चाहती है कि भारत का संविधान खत्म कर देगी, मगर भारत के संविधान के प्रति हम क्रांतिकारी इतने जागरूक हैं कि अगर हमारे भारत के संविधान को छेड़ने की कोशिश करी गई तो उसके बहुत भयंकर जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे इस सरकार को। और उन्हें याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है इस देश का हर एक भारतवासी को, हर एक धर्म मजहब के लोगों को सामाजिक न्याय की बात करता है, समझे नहीं, समाजवाद की बात करता है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, महिला बहन बेटी सबको सम्मान की बात करता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है और इस संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो क्रांतिकारी छोड़ेंगे नहीं, उसकी आंख तक मोड़ देंगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।